Hello students, today we start a new chapter. What is the chapter name? The chapter name is Places where computers are in use. Students, places where computers are in use means वो जगह जहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है। आपको तो पता होगा कि कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि शॉप में, होटल में, रेस्टोरेंट में या बड़े बड़े मॉल्स में, हर जगह कंप्यूटर का अभी यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है और जानना है कि कंप्यूटर हमें कैसे यूज़फुल है। ओके, तो उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और हमें उसे उसके ऑप्शन के साथ, मतलब उसका यूज़ क्या है, हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पे है टू कीप थिंग्स कूल। अब जो सारी चीज़ें होती हैं उसको ठंडा कौन करता है? फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। तो उसके साथ मैच करेंगे। टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े हम किस में धोते हैं? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के साथ मैच। थर्ड, टू वॉच मूवीज़, हम मूवीज़, पिक्चर्स किस में देखते हैं? टीवी में। फिर टू टॉक टू अनदर पर्सन, अगर हमें किसी के साथ बात करनी है तो हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। लास्ट, टू डू कैलकुलेशन, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है uses of computers at different places. Let us know the various places where computers are used. कंप्यूटर्स कौन सी डिफरेंट प्लेस में किस तरह से यूज़ होता है, हम अब वह डिटेल में जानेंगे। इन बैंक्स, बैंक्स यूज़ कंप्यूटर्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको सबसे पहले जो पिक्चर दिख रही है वो बैंक की है। आप भी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ बैंक गए होंगे। बैंक में जो सारी एंट्रीज़, यानी आप कितने पैसे बैंक में जमा करवाते हो या कितने पैसे निकलवाते हो, वो सब कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी डेटा सेव करते हैं। तो आपके अकाउंट की सारी डिटेल उस बैंक के कंप्यूटर में स्टोर होती है। ओके, इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी का मीनिंग होता है पुस्तकालय। मतलब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज की डिफरेंट बुक्स को स्टोर करके रखा जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। यू कैन ईजीली सर्च बुक्स यूजिंग अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स एक साथ अवेलेबल होती हैं। अब आपको अगर कोई बुक चाहिए और वो लाइब्रेरी में है या नहीं है, इसे पता करने के लिए आप लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स को तो नहीं चेक करोगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, मतलब सारी बुक हम चेक करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। बट लाइब्रेरी की बुक्स का रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होता है। जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में होगी उन सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है। जैसे कि आपको उस बुक का नाम कंप्यूटर में, आप जैसे ही आप अपनी बुक जो आपको चाहिए वो बुक को आप जैसे ही कंप्यूटर में आप टाइप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर दे देगा कि आपने जो बुक सर्च करी है, मतलब जो आपको बुक चाहिए वो बुक लाइब्रेरी में आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, एट द रेलवे स्टेशन वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स थ्रू अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर से अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे एक टिकट विंडो आपको दिख रही है। अगर आपको कहीं पे भी जाना हो तो
आपको टिकट विंडो पे जाके बताना है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो आपको कंप्यूटर से प्रिंटेड टिकट निकाल के देता है और उसके अंदर डिटेल होती है कि आपको कहाँ तक जाना है और उसकी प्राइस कितनी है। वो टिकट में कंप्यूटर के थ्रू आपको प्रिंट निकाल के देते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है। अगर आपको घर बैठे खुद भी ऑनलाइन टिकट बुक करवानी है तो आप कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। एट द एयरपोर्ट, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर बुकिंग टिकट्स। फ्लाइट्स की बुकिंग भी कंप्यूटर के थ्रू होती है। एयरपोर्ट पर भी कंप्यूटर का यूज़ करके टिकट बुक होती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ फ्लाइट्स। सिर्फ टिकट्स बुक नहीं होती है बल्कि कंप्यूटर से आपको फ़्लाइट का स्टेटस, मतलब आपकी फ़्लाइट कितने बजे आएगी या कहाँ पर जाएगी या फ़्लाइट का नाम क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर से मिलती है। इन ऑफिसेस, computers are used for maintaining records of the employees in an office. It also helps the employee to work faster. ऑफिस में एम्प्लॉय मीन्स जो भी लोग उस ऑफिस में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी या काम करने वाला कहते हैं। उन सब के रिकॉर्ड डिटेल्स सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर होता है। उनके नाम, उनका एड्रेस या वो उस कंपनी में क्या काम करते हैं या कितने बजे आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करके रखी जाती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉय टू वर्क फास्टर। कंप्यूटर की हेल्प से काम भी स्पीड में होता है और काम इजी भी हो जाता है। नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट्स इन हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर्स में पेशेंट्स की सारी डिटेल्स होती है, मतलब जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर होता है, तो वो सारी जो पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में आते हैं वो सारे पेशेंट्स की जो बीमारी की डिटेल्स होती हैं या वो कौन से डेट पे आए थे पेशेंट्स या आया था या वह सब कुछ उनका कंप्यूटर में स्टोर होता है। या अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसकी जो रिपोर्ट डॉक्टर निकलवाता है वो सारी कंप्यूटर के थ्रू निकलती हैं। अब हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं तो हैंड रिटन डिटेल में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कंप्यूटर से स्पीडली सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। जब भी अगर फिर उसी हॉस्पिटल में वो पेशेंट फिर से आएगा तो उसकी सारी डिटेल अगर हमें चाहिए तो वो सारी डिटेल हमें कंप्यूटर के थ्रू मिल जाएगी। जैसे ही उसका हम कंप्यूटर में नाम डालेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सो हॉस्पिटल में कंप्यूटर थ्रू पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी हॉस्पिटल की सब कुछ इजीली डिटेल के साथ अवेलेबल हो जाता है। एट होम, we can watch movies, send emails, make projects and listen to music with the help of computers. घर पर भी कंप्यूटर से आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना या किसी को मेल भेजना, ये सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल में से टीचर ने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, उसकी या कोई इमेज या पिक्चर, सब कुछ आप कंप्यूटर से सर्च कर सकते हैं। इमेज भी या कोई पिक्चर आपको वहाँ पे लगानी है तो आप उसे कंप्यूटर के थ्रू डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। इन शॉप्स एंड मॉल्स, computers are used to make bills in shops and malls. shops या malls कंप्यूटर में
उसके थ्रू बिल जनरेट होता है। अगर कोई शॉप होती है या कोई बड़ा मॉल होता है तो उसके अंदर बिल कंप्यूटर के थ्रू बनता है। आपने शॉप से जो आइटम खरीदी है, मतलब जो भी चीज़ें खरीदी हैं दुकान में से, उसका नाम और उसकी प्राइस, वो सारा प्रिंट होकर विथ टोटल आपको कंप्यूटराइज बिल मिलता है। छोटी छोटी जो शॉप्स होती है उस पर आपको हैंडबुक में या हाथ से लिखा हुआ बिल मिलता है, जो छोटी शॉप्स होती है उसके ऊपर। लेकिन जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या बड़ी बड़ी शॉप होती है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत बड़ा बिल निकलता है, तो वो इतने मतलब आसानी से हम स्पीड में हाथ से नहीं लिख सकते। इसके लिए वहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू स्पीडली और इजीली हो जाता है, तो आपको उस टाइम पे जल्दी आपका बिल बन जाता है। इन स्कूल्स टीचर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू टीच स्टूडेंट्स। स्कूल में भी कंप्यूटर से टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्हें कंप्यूटर से अलग अलग सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं। अगर टीचर को कोई प्रोजेक्ट समझाना है तो सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के थ्रू टीचर प्रोजेक्ट को समझा सकती है। वो भी कैसे कि पिक्चर के साथ विथ डिटेल समझा सकती हैं। ओके। Last, in restaurants. Computers are used in restaurants to make bills of food items. रेस्टोरेंट या होटल में आप जब भी खाना खाने जाते हैं तो उसके बाद आपको उसका बिल पे करना होता है। रेस्टोरेंट में आपको कंप्यूटराइज बिल विथ फूड आइटम और उस आइटम की प्राइस के साथ विथ टोटल मिलता है। मतलब आपने जो जो चीज़ वहाँ पे खाई है रेस्टोरेंट में, वो चीज़ लिखी हुई होती है, उसका प्राइस लिखा होता है और टोटल कितना बिल बना वो आपको बिल बना के रेस्टोरेंट वाले दे देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट प्लेस पर होता है। कंप्यूटर के थ्रू हमारा काम बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी परफेक्टली कंप्लीट होता है। ओके, तो क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, thank you.